हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज सुबह की एनर्जी व्यूवर्स जी आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अपने पर्सन का नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए। और हमेशा की तरह फिर से कहना चाहूँगी, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है। एनर्जी आपसे जितनी भी मैच होती है उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, लेकिन अपना सम्मान ज़रूर कीजिए, ठीक है। अपनी वैल्यू ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखती हूँ आज सुबह की एनर्जी व्यूवर्स जी आपके पार्टनर की। तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे भी सपोर्ट करें, मुझे भी प्यार दें। और देखिए, आपके लाइक से मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो, जो आप सीख रहे हो, जान रहे हो आपके पार्टनर की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी होती है जहाँ आप जुड़ते हो डिवाइन से, यूनिवर्स से, अपने पार्टनर से। तो एक तो आप अपनी एनर्जी अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करते हो, उसके बाद आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो और मुझे भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हो, यानी कि मुझे भी आप मोटिवेशन देते हो, ठीक है। और उसके लिए थैंक यू, ठीक है। चलिए मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। अपना ध्यान रखें, अपने काम, अपने बिजनेस, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, इस पर भी आपको फोकस करना है। बी स्ट्रॉन्ग। देखिए पहला ही कार्ड गिला है बी स्ट्रॉन्ग का। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। व्यूवर्स के पार्टनर्स की ट्रू फीलिंग्स क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं आज सुबह की एनर्जी में, उनका मूड कैसा है, मेरे व्यूवर्स से वो क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति मदर गाया गाइड करें। बॉटम द डेक से आ गया है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। देखिए, किया हुआ कभी जाता नहीं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। इनर वर्क, बहुत सारे व्यूवर्स, गॉड ब्लेस यू, आप लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, इससे डिवाइन भी खुश हो रहे हैं और आप अपने जीवन में परिवर्तन भी लेकर आ रहे हो। कॉम्प्रोमाइज़, अबंडेंस, प्रॉमिस, ट्रस्ट, वेटिंग एनर्जी, रोमांस। बी स्ट्रॉन्ग, डोंट इग्नोर मी, नो नथिंगनेस, आई लव यू, बिलीव मी, डोंट इग्नोर मी। स्ट्रांगली यहाँ बहुत सारे व्यूवर्स आप अपने पार्टनर को अटेंशन नहीं दे रहे हो, क्योंकि इनर वर्क की एनर्जी आई है और कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आई है। अब आप इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, आप क्लियरिटी चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, रीयूनियन। इनसिक्योर हैं वो, ठीक है। इनर वर्क एंड 7 चक्रा मेडिटेशन, वेरी गुड। फिर वही कार्ड आए, इतने सारे कार्ड्स में देखिए वही कार्ड आते हैं, कार्ड के अनुसार आते हैं, ठीक है ना। रीयूनियन, और अगर आप उनको मौका नहीं दे रहे हो ना, डोंट इग्नोर मी, और आई लव यू, बिलीव मी एंड इनसिक्योर। काश तुम जोर से गले लगाकर कह दो, पागल मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। तो किसी ने कमेंट में भी लिखा था, मैम ये आपकी ये जो आप बोलते हो बहुत अच्छा लगता है। तो कार्ड आ गए हैं जिनको ये बहुत पसंद आता है। बॉटम द डेक से, आई एम सॉरी एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, लव यू एंड थैंक यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इनर वर्क की एनर्जी आई है। तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो आप अपने ऊपर सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, जिम वगैरह जाना, ये हमारे कुछ व्यूवर्स ने शुरू किया है। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। कहने का मतलब ये एनर्जी बता रही है कि आपको कहीं ना कहीं या तो खुद के अंदर विश्वास बढ़ा है, या इस रिश्ते को पाने की चाह बढ़ी है, या आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, आपके अंदर एक बदलाव, एक चेंज आ रहा है, ठीक है।
कुछ व्यूअर्स इनर वर्क की एनर्जी आई है, बी स्ट्रॉन्ग, ये पहला ही कार्ड आया। तो ये डिवाइन आपको कह रहे थे कि आप स्ट्रॉन्ग विल पावर को बढ़ाए रखिएगा, घबराइएगा नहीं। जब इंसान जंग में निकलता है तो ये नहीं सोचता कि मैं हार कर आऊँगा या मर कर आऊँगा या जी कर आऊँगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है जब जंग होती है, वही कॉन्फिडेंस में आपको रहना है, हार नहीं मानना है, क्योंकि सबसे बड़ी डिवाइन पावर आपके साथ है और आपका कॉन्फिडेंस कोई आपको डुबा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। जब आपके मन की मनसा स्ट्रांग हो जाएंगे तो कोई इंसान आपको तोड़ नहीं सकता। ठीक है, खुद का विश्वास में बहुत ताकत है, ऊपर वाले के विश्वास में, एनर्जी में बहुत पावर है बाबू। ठीक है, चलिए अब आई कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी। आपके पार्टनर को शांति नहीं मिल रही है, इनकी शांति भंग है। ठीक है, इस पर्सन की शांति भंग है, लेकिन आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, अबंडेंस की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर जो है वो दो कार्ड्स में आ चुके हैं, डोंट इग्नोर मी एंड आई लव यू फ्लेम में। काश तुम जोर से गले लगाकर कह दो, पागल मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ और इनसिक्योर। ये कुछ कार्ड्स बता रहे हैं कि व्यूअर्स, आपने जो अपने आप पर, अब इमोशंस पे आपने जो ताला लगाया है ना, बार बार पूछना, स्पाई करना, ठीक है, उनके बातों को इग्नोर करना, तो कुछ व्यूअर्स आपने ये काम बंद कर दिया है। अब आप अपनी इनर वर्क के ऊपर हो, या हो सकता है कि आप उनसे जस्टिस चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर दिख रहा है इस एनर्जी के अनुसार कि आपने स्पेस देना शुरू कर दिया है, और स्पेस देना भी ज़रूरी है। अब ये पर्सन मजबूर हो रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते। ये इनकी बेचैन आत्मा कह रही है, जो कि रोमांस की एनर्जी में है, इनसिक्योर की एनर्जी में है, नो नथिंगनेस की एनर्जी में है। आप बिलीव नहीं कर रहे हो, आप उनको मौका नहीं दे रहे हो, आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपसे वादा किया था कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, अगर इन्होंने अपने वादे को तोड़ा है तो ये पर्सन फिर से इस रिश्ते में एक जान डालना चाहते हैं, जान, ट्रस्ट का, विश्वास का, मतलब फिर से ये न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। लेकिन कुछ व्यूअर्स, आप उन्हें अटेंशन दे ही नहीं रहे हो, मौका दे ही नहीं रहे हो, चांस दे ही नहीं रहे हो, आपने स्पेस दे दिया है। हो सकता है कि कॉल मैसेज भी करें, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, या आपने ब्लॉक कर दिया, आप रिसीव नहीं कर रहे हो, उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो, आप कटे कटे से रह रहे हो। तो इस इंसान के मन में क्या है? डर। लेकिन डर के साथ साथ आपके लिए रिस्पेक्ट भी है। यहाँ आपके पार्टनर वैल्यू क्यों कर रहे हैं आपकी? क्यों इनसिक्योर है? क्योंकि आपने खुद को बदलना शुरू कर दिया। जो आपके लाइफ में खास जगह थी उसे आपने बंद कर दिया, मतलब कि उस पर आपने ताला लगाया। ठीक है, अब इस पर्सन को लग रहा है कि भाई ऐसे कैसे, कोई और इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड क्या लिखा हुआ है, कुछ काश तुम जोर से गले लगाकर कह दो, पागल मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फील कराना चाहते हैं कि क्या तुम वही हो। टच करो, छू कर करो, प्यार को करो, जैसे भी करो, कम से कम ये तो एहसास हो कि आज भी तुम मेरे ही हो, किसी और के तो नहीं हो गए। तो देखिए, इनके खाली मन में, निगेटिव मन में बहुत सारी गलतफहमियां होती है, और कभी कभी कुछ लोग भी प्रेशर देने लगते हैं गलतफहमियों को और कुछ देने में, या और गलतफहमियां क्रिएट हो। अपनी पीस को ढूंढ रहे हैं, यानी कि शांति को ढूंढ रहे हैं। क्या हिडन है भाई? क्या आप छुपा रहे हो? छुपा आप कुछ नहीं रहे हो, आप स्पेस दे रहे हो इनके ऑन ऑफ सिचुएशन से,
इनकी खामोशी से, इनके बहाने से, इनके ईगो से, झूठ बोलने से, बार बार बात को टालने से, ऑन ऑफ सिचुएशन से। भाई आप भी एक इंसान हो ना बाबू। प्यार तो प्यार होता है, हर इंसान को प्यार की ज़रूरत है। जब आपको प्यार में ही धोखा मिलेगा तो आप तो बदलोगे ही। यही बदलने की सज़ा उनको मिलना शुरू हुआ है। अब आप इग्नोर कर रहे हो और ये इग्नोर इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अबंडेंस की एनर्जी कह रही है अरे यार तुम मेरी सारी खुशियाँ हो, तुमसे जुड़ी हुई है। अबंडेंस का एनर्जी क्या है? द एम्प्रेस। अरे भाई तुम मेरी सारी खुशियाँ हो, मेरी पीस हो, मेरी शांति हो, मेरी होप हो, मेरी विश्वास हो, सब कुछ मेरा तुम हो, तुम मेरी अबंडेंस हो। और मैं तुम्हें लाइफ की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ। ठीक है, अबंडेंस के बाद रोमांस है। ये अबंडेंस पैसे वाला नहीं है, ये अबंडेंस आपको कह रहे हैं द एम्प्रेस की एनर्जी। लेकिन आपका मांग क्या है? कमिटमेंट, मैरिज, फ्यूचर प्लानिंग, जस्टिस। लेकिन आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं? बी स्ट्रॉन्ग, चिंता मत करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे प्यार दो। मैं इनसिक्योर हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है। मैं जान रहा हूँ कि तुम इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाह रहे हो या नहीं चाह रही हैं, लेकिन विश्वास करो मैं अपना वादा निभाऊंगा क्योंकि तुम स्मार्ट हो और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्मार्ट रहो और स्ट्रॉन्ग क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हें ना ही भुला पाऊँगा ना ही छोड़ पाऊँगा। मेरी एनर्जी का क्या है? मैं मूडी हूँ, गुस्सा कर देता हूँ, इसका मतलब थोड़ी कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। मेरी परेशानियाँ, मेरी मजबूरियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो आपकी खामोशी और आपका बदलाव, आपका खुद को कंट्रोल करना भारी पड़ रहा है इस इंसान के ऊपर। अब वो आपको कह रहे मेरी सारी खुशियाँ तुम हो और मैं तुम्हें लाइफ की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल रोमांस भी करना चाहता हूँ। आई लव यू, बिलीव मी, रीयूनियन चाह रहा हूँ, एक मुलाकात ज़रूरी, हक करना, प्यार करना। लेकिन थोड़ा मैं भी इनसिक्योर हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। शायद मैं तुम्हें समझा भी नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें समझाने का मतलब है कि मैं भी टूट जाता हूँ और तुम भी फाइट करने लगते हो या करने लगती हो। ठीक है, तो इतने सारे आप व्यूअर्स ने अगर आपने स्पेस दिया है तो ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। आप नहीं चाह रहे हो, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं क्योंकि वेटिंग एनर्जी भी है ना। कॉम्प्रोमाइज़, वेटिंग एनर्जी, डोंट इग्नोर मी। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आप कॉम्प्रोमाइज़ करना आप नहीं चाहते हो, बहुत हो चुका। मैं वेटिंग एनर्जी, मैं वेट कर 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 थक गया या थक गई, ये आप कह रहे हो। तब मैं इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं तुम्हें। मेरी भी शांति तुमने भंग की है, अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ये आप कह रहे हो। और आपके पर्सन कहना चाहते हैं थोड़ा वेट तो कर लो, मुझे थोड़ा समय तो दे दो, मुझे माफ़ कर दो, दिल से माफ़ करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे पता है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। अबंडेंस की एनर्जी और थैंक यू कह रहे हैं आपके पर्सन, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। फ़िलहाल मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम जो चाहती हो, जैसे जस्टिस हुआ, कमिटमेंट हुआ, मैरिज हुआ, फ्यूचर प्लानिंग हुआ, तो इसके लिए मुझे इग्नोर मत करो, थोड़ा वक्त दो, समय दो, सब कुछ बदल दूंगा और लाइफ की सारी खुशियाँ मैं तुम्हें दूंगा या दूंगी, जो भी है। फ़िलहाल ये पर्सन गले लगाकर आप उनको एहसास दिलाइए आप सिर्फ उनके हो, किसी और के नहीं हो। ठीक है, ये आपसे कहना चाहते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या बात है। तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको गले लगा के वो एहसास आपको क्यों नहीं दिला सकते हैं? काश तुम जोर से गले लगा कर कह दो, पागल मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये वो कह रहे हैं आपको कहने को, तो आप भी कह सकते हो, ये बात आप भी कहो, आप भी विश्वास दिलाओ, तुम भी किसी और के नहीं हो, तुम मेरे हो, तो आपका हक बनता है। ठीक है, वो गले लगाकर ये आप उनको बिलीव दिलवाए, बिलीव सिस्टम जो है वो उनको स्ट्रांग बनाइए कि आप उनके हो, लेकिन आप किसके हो? तो आप भी सवाल कर सकते हो।
तुम भी गले लगा कर कह दो पागल मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। वाह रे वाह। मतलब एक तरफा प्यार नहीं होता है। और जो हमारे व्यूअर्स यहाँ पे खुद पर वर्क कर रहे हैं, मैं उनको ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ, गॉड ब्लेस यू कह रही हूँ। जो इनर वर्क करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, यूनिवर्स उससे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो सबके लिए करते हैं। आप सबके लिए करते हो और आपका कोई नहीं है, तब डिवाइन आपको चुनते हैं कि आप तुम्हें मैं तुम्हारी अहमियत को दिखाऊंगा। बहुत हो चुका, तूने बहुत रो लिया, तूने बहुत, लड़की हो या लड़का हो, मेल हो या फीमेल हो, बहुत तूने रो लिया। अब जब आपके अंदर सेल्फ लव की एनर्जी जागी है तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी जागी है। ठीक है, ये पर्सन को आपने स्पेस दिया, पूछना बंद किया, बात करना बंद किया। ठीक है, कॉल मैसेज रिसीव कर रहे हो, या फिर हो सकता है खुलकर वो बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ वैल्यू की एनर्जी आ रही है, रिस्पेक्ट, अबंडेंस की एनर्जी। ठीक है, तो ये पर्सन इनसिक्योर हैं, नो डाउट, क्योंकि इन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है, तभी ये प्रॉमिस ट्रस्ट की एनर्जी आई है। लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, इनर वर्क, प्रॉमिस एंड ट्रस्ट, वे स्ट्रॉन्ग एंड 7 चक्रा, ये हमारे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है जो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, एक पावर बढ़ रही है। आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, आप खुद पर विश्वास करने लगे हो, खुद से प्रॉमिस करने लगे हो, खुद पर वर्क करने लगे हो, मेडिटेशन करने लगे हो। कुछ व्यूअर्स आपके अंदर जज्बात जागे हैं। ये एनर्जी किनकी है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कुछ व्यूअर्स आपकी एनर्जी में पावर और विश्वास बढ़ रहा है, और ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये जो भी कर रहे हैं, मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब आप लोग अपने ऊपर काम करते हो, अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो। ठीक है, तो विश्वास, आपके पार्टनर आपके साथ मिलना चाहते हैं, तन्हा हैं, इनसिक्योर हैं, आई लव यू, बिलीव मी, तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, इस वक्त मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ। यानी कि ये बैलेंस कर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, और ये कह रहे हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई मिस यू सो मच, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। तो ये तो इनसिक्योर इसलिए कि आपने बहुत कुछ किया है ना। ठीक है, इग्नोर कर रहे हो, उनको लग रहा है आप इग्नोर कर रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, प्यार नहीं दे रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, पहले वाली बात नहीं है आप में, लेकिन वो आपके लिए सब कुछ करेंगे। बस कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए और रीयूनियन कर लीजिए, माफ़ कर दीजिए, ऐसा वो कहना चाहते हैं। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुज़रते वक्त के हर मौज ठहर जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून देखिए, याद आ रहा है तेरा प्यार। आपके पार्टनर पहले तो अपने लक को कोस रहे हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं, रीयूनियन चाहते हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे, बहुत अच्छे दिन थे, तुम्हारा साथ था, प्यार था, लक सपोर्ट कर रहा था, कुछ यादों में है, कुछ पुरानी बातों को याद कर कर कुछ मेमोरीज ऐसे हैं जो उसे भुला नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन, मुझे ऐसा भी लग रहा है, कुछ यादों में भी है, और ये आपको लेकर किसी से हो सकता है ये बात करने की सोच रहे हैं, लेकिन सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। द हर्मिट की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल साइन होते हैं, ठीक है ना, ऑल साइन। 9 ऑफ कप्स, क्या छुपा रहे हो भाई, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, क्या बात है भाई। उन्हें लग रहा कि आपको छुपा रहे हो, ठीक है, और ये चीज़ इनको बहुत सेपरेशन के अनुसार बहुत अकेलापन और बर्डन फील हो रहा है, प्रेशर है आपके पार्टनर के ऊपर, कमिटमेंट इशू है आप दोनों के बीच में, लॉयल है आपके लिए। द हाई प्रीस्टेस, आप कुछ छुपा रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, उनके मन में जो चल रहा है ना, आप कुछ छुपा रहे हो, उन्हें जानना है।
और ये चीज़ इनको सोने नहीं दे रही है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी तो नहीं आ गया, ऐसा वो सोच रहा है, इसीलिए चाहते हैं गले लगा कर कह दो पागल मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। जस्टिस, ट्रैवलिंग, द स्टार, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। तो द स्टार की एनर्जी जो आई है वो है बॉटम द डेक से, ठीक है। यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारे साइन यहाँ पे है। मेष, सिंह और धनु, मीन, कर्क और वृश्चिक, मकर, वृषभ और कन्या, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, तो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, लेकिन कर्मा फेस कर रहे हैं। अच्छे दिनों को याद करें जो आपके साथ उन्होंने बिताए थे। काम अच्छा चल रहा था, ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर ने किसी से कमिटमेंट की थी या किसी से इन्होंने मैरिज कर ली थी, ठीक है। हो सकता है फैमिली प्रेशर हो या इन्होंने आपसे छुपाया, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने कमिटमेंट कर ली या किसी से इन्होंने मैरिज कर ली या इन्होंने छुपाया आपसे, तो द हर्मिट, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। आज आपके पार्टनर अकेले हैं, दुखी हैं, उदास हैं, उनको अपने गलतियों पर भी रिग्रेट हो रहा है, उन्हें अपने गलतियों पर भी रिग्रेट हो रहा है और इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। इसलिए कहना चाहते हैं मुझे थोड़ा वक्त दो, चीज़ें सुधरेंगे और हम तुम्हारे साथ होंगे। अगर मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है तो आज मुझे अफसोस भी हो रहा है, लेकिन तुम क्या छुपा रहे हो मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ व्यूअर्स, आपकी खामोशी, आपका बदलाव भी ना उनके पर थोड़ा बुरा प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। लेकिन बुरा प्रभाव डालने के बाद भी ये पर्सन आपको चाह रहे हैं, ठीक है। इनको बहुत प्रेशर दे रहा है अपनी ज़िंदगी, अपना जो लाइफ में सिचुएशन है, चाहे वो थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं या हो सकता है किसी प्रकार से लीगल इशू भी चल रहा है जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए, या आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का लीगल इशू चल रहा है, तो देखिए ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से चल रहा है। आपके पार्टनर, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, अगर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का लीगल इशू चल रहा है तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से, और आपके पार्टनर खुश नहीं है, वो आपको आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, आपको डिवोर्स देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो तीसरा इंसान आप दोनों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, वो दुखी हैं, उदास हैं, अकेलेपन है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का भी दिल तोड़ रहा है या तोड़ रही है, जो भी हो थर्ड पार्टी। लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए लॉयल हैं, आपके लिए पैशनेट हैं, हिम्मत जुटा रहे, करेज जुटा रहे कि वो आपसे कुछ कहें, लेकिन इनसिक्योर हैं, आपके लिए पैशनेट हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, और आपके साथ कहीं दूर सुकून जगह जाना चाहते हैं, जहाँ उनको सुकून मिले, आप हो वो हो, या आपके साथ ये फैमिली देख रहे हैं, या आपके साथ कोई सिटी चेंज करना चाहते हैं, या हो सकता है अलग से कोई आसियाँ बनाना चाहते हैं। लेकिन आप क्या छुपा रहे हो? 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, द हाइपिस्ट्रेस की एनर्जी। तो देखिए बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ चल रहा है कि आप छुपा क्या रहे हो, जो जानकारी इनको मिल ही नहीं रही है। होता है ना, आखिर क्या छुपाया जा रहा है, मैं भी तो जानूँ। तो इंसान टूटने लगता है, नींद और सुकून खो जाता है, पुरानी यादों को याद करके इंसान जीता है, लेकिन वो आपसे दूर नहीं जा पाता। ये उनका कमाल है जिनके अपने ऊपर फोकस हो रहा है। मतलब कि होता है ना, चक्रास हीलिंग जो होती है ना, वो प्रॉपर काम करना शुरू करता है। आपकी अवेकनिंग और उनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन, उनके अंदर भी चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो ये बहुत सारे व्यूअर्स, आपकी एनर्जी इनर वर्क का कमाल है। तो ये पर्सन किसी और के वजह से इन्होंने आपको हट किया है, इसलिए इनसिक्योर हैं और इन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा, लेकिन आज उन्हें आपकी ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं मेंटली आपको बहुत स्पाइक कर रहे हैं। अंदर ही अंदर दर्द भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, रो भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके मन में कहीं ना कहीं इनसिक्योर की जगह डर कह सकते हो। क्योंकि जो इंसान, कहा जाता है ना कि जो इंसान इतना पागल
पन की हद तक प्यार करता है या करती है, वो मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को, मेरे काम को, सबको देखती है या देखता है, आज वही इंसान ऐसे कैसे बदल गया? तो आपने मजबूर किया, तब आपने बदला। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, उन्होंने मजबूर किया, तब आपने अपने आप को बदला है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस सेपरेशन के दौरान इमोशनल भी हो रहे हैं, अंदर ही अंदर दर्द भी है, रो भी रहे हैं। अकेलापन कौन सह रहा है? अकेलापन सबसे ज़्यादा इस वक्त आपके पार्टनर सह रहे हैं, लेकिन आपके लिए पैशनेट है, हिम्मत जुटा के आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। आपकी खामोशी के पीछे राज किया है। ठीक है, आप में ईगो आ गया है, एटीट्यूड आ गया है, क्या हुआ है? हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर को पता है कि आप एक स्पिरिचुअल भी हो। बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर को पता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो स्पिरिचुअल हैं, कुछ लोगों की बात मैं कर रही हूँ, सब की नहीं। तो ये पर्सन चाह रहे हैं आपसे कनेक्ट करना, एक नई शुरुआत करना, एक विश्वास के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रांगली वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन है वो अकेलेपन में, दर्द में, आइसोलेशन कह सकते हो, अंदर ही अंदर घुटना, अंदर ही अंदर रोना। इन्होंने कभी इग्नोर किया, आज उन्हें लग रहा है कि तुम इग्नोर कर रहे हो। तो कहते हैं ना कि बाजी पलट जाती है, समय बदलता है तो बाजी भी पलटती है। तो आपकी खामोशी, आपके बदलाव का असर उनके लाइफ, उनके दिल और दिमाग पर भी हो रहा है। अब ये आपको ढूंढ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जैसे ही कहना चाहते हैं, जैसे मेरे प्यार पर, मेरी ज़िंदगी पर या तो किसी की बुरी नज़र लगी, या किसी ने स्पेल वगैरह किया, या फिर मेरी ज़िंदगी पर, मेरे प्यार पर ग्रहण लग गई। मेरे ईगो पे मत जाओ। आपके पर्सन कहना चाहते हैं मेरे ईगो पे मत जाओ, मैं अगर कुछ चीज़ें छुपा रहा हूँ तो तुम्हारे बेहतर के लिए, मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ और मैं तुम्हारे साथ जस्टिस करूँगा, मैं न्याय करूँगा। मैं आ रहा हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं अपना आसियाँ ज़रूर होगा। हो सकता है किसी तरह का प्रेशर की वजह से कमिटेड है, मैरिड है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या लीगल इशू है, या पेरेंट्स इशू है, फैमिली इशू है, जो भी है, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, कोई सपोर्ट करे ना करे, आने वाले टाइम में मैं तुम्हारे साथ कहीं और चला जाऊँगा या मैं कहीं और चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है और फैमिली के साथ, आपके साथ फैमिली देख रहे हैं आपके पार्टनर या आपकी फैमिली है। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर आपको अपने आप से अलग नहीं करना चाहते हैं, और किसी और की वजह से कोई लीगल इशू चल रहा है तो वो मजबूर, परेशान है, लेकिन अपने रिश्ते को ये खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन हिम्मत जुटाकर आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, पेन में हैं, मिस कर रहे हैं। और ये पर्सन की लाइफ में अगर आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इशू है, या कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ इशू है, जो रिलीजन इशू है, या कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, पैसे का घमंड है, या ट्रेडिशनल उनके यहाँ कुछ पुराने पैटर्न्स जो हैं खानदानी टाइप के जो होते हैं, खानदानी होते हैं, मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, मेरे घर में ऐसा होता है, मैं हमारे पूर्वज ने ऐसा किया, तो घबराइए नहीं। इस एनर्जी में एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स भी होती है। ठीक है, बस अपने एंसेस्टर को प्रेयर प्रार्थना कीजिए। और कुछ कास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, एज गैप है, कुछ पैसे से रिलेटेड भी है, कोई खानदान, ऐसे खानदानी लोग हैं कि कुछ लोग परेशान करते हैं, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड, एक न्यू साइकिल आपके पार्टनर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन टावर की एनर्जी है, तो हो सकता है, देखिए मैं आपको पहले गाइड कर देती हूँ कि एनर्जी बैलेंस नहीं होती है। जब पुरानी साइकिल रिपीट होना होता है तो आप दोनों के बीच में फाइटिंग होती है, पता है। अगर पुरानी कुछ निगेटिविटी रहेगी, किसी का स्पेल रहेगा, किसी की बुरी नज़र रहेगी, या पास्ट कुछ कर्मा रहेगा, ब्लॉकेज रहेगा, वो आपको बात करने पर भी आप दोनों के बीच में ब्रेकअप फाइट करा सकता है। ठीक है, तो वो क्या होता है ना, पुरानी साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो देखिए द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये कुछ व्यूअर्स के लिए अवेयरनेस की एनर्जी कि कहीं आपका पुराना साइकिल रिपीट ना हो। तो जब भी वो कॉल मैसेज करें तो टावर की एनर्जी, थोड़ा बचिएगा,
क्योंकि किसी के पार्टनर अभी बैलेंस्ड में नहीं है। अगर पुरानी साइकिल रिपीट हुई तो समझ जाइए कि आप दोनों में फाइटिंग, झगड़े या ब्रेकअप हो सकता है, या कोई आप दोनों में ब्लॉक कर सकता है, बहस हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन बहस हो सकता है। तो आपको यहाँ से बचना है, ठीक है। तो अवेयर रहिए। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे मिलना तो चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, मिस भी कर, लेकिन कुछ व्यूअर्स आपको अवेयर रहना है, ठीक है, क्योंकि टावर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। 4 नंबर, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है बाबू, 10 नंबर और 8 नंबर, ठीक है। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, जस्ट प्लीज गाइड करें। चलिए, सेलिब्रेशन आ रहा है, घबराइए नहीं। आपके पार्टनर अप्रोच कर रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप लोग अवेयर रहिएगा, कुछ व्यूअर्स अवेयर रहिएगा, क्योंकि द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, टावर एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी उनसे बात कीजिए तो उनके टोन को फील कीजिए, वो कैसे हैं, क्योंकि ब्लॉकेज जो है ना, निगेटिविटी है ना, अगर पुरानी साइकिल रिपीट होना हो तो आप दोनों में फाइट करा सकती है, ब्रेकअप करा सकती है, ब्लॉक करा सकती है। तो कुछ वर्ष आपको सावधान रहना कि कन्फ्यूज़न बना हुआ है किसी थर्ड पार्टी को लेकर, ऑप्शन को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, और किसी तीसरे को लेकर आपको फाइट नहीं करना है कि मुझे न्याय, मुझे जस्टिस चाहिए। सावधान हो जाइए, क्योंकि ये टावर आपको भी चोट पहुंचा सकता है ना, तो अपना ध्यान रखिए। तो ये है आज सुबह की एनर्जी व्यूअर्स से आपके पार्टनर की। तो कॉल मैसेज तो भी आने वाला है और ट्रैवल भी दिख रहा है, बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है, क्योंकि ये मिलना चाह रहे हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस एंड थैंक यू।